2017 की बात है। बाहुबली का सेकंड पार्ट जस्ट अभी रिलीज हुआ है। हर किसी को पता चल रहा है कि आखिरकार कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा। रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड टूटे जा रहे हैं। हर कोई अपने दोस्तों के साथ मूवी देखने जा रहा है और मैं बैठ के एग्जाम की तैयारी कर रहा हूँ। मैं तुम्हें बता नहीं सकता मुझे कितना पछतावा था कि मैं इस फिल्म को थिएटर में नहीं देख पाया। किस्मत का खेल देखो, 2025 में मैं दोनों ही मूवीज को एक साथ थिएटर में देख के आ रहा हूँ। बाहुबली द एपिक। तो राजामौली सर ने किया क्या, अपनी दोनों ही बाहुबली वाली फिल्मों को लिया, कुछ सीन्स हटाए, कुछ नए जोड़े और बाहुबली की पूरी कहानी को एक फिल्म के अंदर हमारे सामने प्रेजेंट किया। कुल मिला के 3 घंटे 40 मिनट की फिल्म है। इसी को देख के मेरा सबसे बड़ा सवाल ये था कि कहीं ये बोर तो नहीं कर देगी, क्योंकि देखो फिल्म अच्छी है, कहानी बहुत अच्छी है, हम सबको पता है, पर इसमें ये भी फैक्टर है कि वो कहानी हमें पता है और जब हम फिर से किसी चीज को सुनते हैं तो वो उतने इंटरेस्ट के साथ नहीं देखते। ये बात मैं यहाँ क्लियर कर दूं कि ऐसा मुझे लगता था, क्योंकि मैं इस फिल्म को देखने गया, मूवी स्टार्ट हुई और जब मूवी खत्म हुई बीच में 4 घंटे चले गए, मुझे पता ही नहीं चला। मूवी का एक भी सेकंड कहीं बोर नहीं होता, कुछ भी वेस्ट नहीं लगता। इसके स्क्रीन प्ले को ऐसा लिखा गया है, सीक्वेंसेस को, इवेंट्स को ऐसे डिजाइन किया गया है कि स्टोरी पता होने के बावजूद तुम मूवी में इन्वेस्टेड रहते हो। कहानी तुम्हें और क्लियरली समझ में आती है, ऐसे नुआंसेस पता चलते हैं जो पहले दूसरी बार में समझ नहीं आते। मुझे भी ऐसी 2-3 चीजें मिली जिसके वजह से बाहुबली की कहानी मुझे और क्लियरिटी के साथ समझ में आई। जब बाहुबली की पूरी कहानी को हम एक साथ देखते हैं तो 2 एक्स्ट्रा चीज नोटिस होते हैं। पहला ये कि बाहुबली की जो पूरी दुनिया है उसको बहुत ही डिटेल्स के साथ क्राफ्ट किया है, बहुत ही ध्यान देके, बहुत ही दिमाग से। कई जगहों पे कंटिन्यूटी का ध्यान रखा भी है और नहीं भी। मीनिंग जहाँ पे कंटिन्यूटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे कैरेक्टर्स में पहले पार्ट में जो कैरेक्टर शिवा के पैरों में गिरते हैं बाहुबली बाहुबली बोल के, वही कैरेक्टर्स तुम्हें सेकंड पार्ट में दिखेंगे एज अ सोल्जर। और एक्शन के बीच में जो कंटिन्यूटी है वहाँ पे ज्यादा ध्यान नहीं दिया, कट मारो आगे बढ़ो, और वहाँ उसका कुछ ज्यादा फर्क भी नहीं पड़ता। और दूसरी चीज ये कि तुम छोटी मोटी डिटेल्स नोटिस करने लगते हो जो कि पहली विंग में तो उतना इंपॉर्टेंट लगता नहीं है, पर अब की बार देखते समय तुम्हें समझ में आता है कि मेकर्स ने इसे कितनी शिद्दत के साथ बनाया। अगर तुमने मूवी देख रखी है तो तुम्हें मूवी के सारे हाई पॉइंट्स याद होंगे। उन्हीं हाई पॉइंट्स को सेटअप करने के लिए जब मूवी पहले ही थोड़ी हिंट्स देने लगती है तो वो तुम पिक कर लेते हो। फॉर एग्जाम्पल, जब बाहुबली पहली बार देवसेना के देश में जाता है तो वहाँ वो देखता है कि कुछ लोग सांड को खेत में भगा रहे हैं, बस उसके बाद सीन कट। यही सीन आगे जाके कनेक्ट करता है बांध तोड़ने के सीक्वेंस में, जब देवसेना के महल पे पिंडारी लोग हमला कर देते हैं। बेफजूल की चीजें ना के बराबर है। और यही सेम चीज तुम इसके कैरेक्टर्स में भी नोटिस करते हो। तुम्हें पूरी कहानी पता है, हाई पॉइंट्स पता है, सब कुछ पता है, और जब कैरेक्टर्स ऐसे रिएक्शन देंगे जिसके वजह से वो हाई पॉइंट क्रिएट होगा, तुम्हें लगेगा कि मूवी के अंदर वो हाई पॉइंट आता ही नहीं। अगर इस कैरेक्टर का रिएक्शन थोड़ा सा अलग होता, अगर इसका डायलॉग चेंज कर देते तो वो पॉइंट आता ही नहीं। यही तुम्हें फिर से राइटिंग की ब्रिलियंस दिखेगी कि हर एक कैरेक्टर को कितना डिफरेंटली क्रिएट किया है। हर किसी के बोलने का तरीका, उनका रिएक्शन, उनकी मेंटालिटी सब अलग। तो इतने सारे कैरेक्टर्स, इतनी बड़ी कहानी को एक साथ दिखाने के लिए कुछ चीज इन्होंने पूरी मूवीज में से कट करी है। कुछ सेंस बनाती है और कुछ डिसीजंस मुझे पसंद नहीं आए। तो जो छोटे मोटे साइड कैरेक्टर्स थे जिनका ओवरऑल कहानी पे उतना इम्पैक्ट नहीं है, उनको काट दिया। गाने काट के हटा दिए, कुछ ऐसे सीन्स भी हटा दिए जिनसे 2 कैरेक्टर्स के बीच में रिलेशनशिप और गहराई से दिखता है। और मुझे उन्हीं से प्रॉब्लम है। जिन्होंने पहले से ये दोनों मूवीज देख रखी है उनके लिए तो ज्यादा कुछ असर होगा नहीं, लेकिन जो पहली बार देख रहे हैं उनका मूवी से एक क्रिटिसिज्म हो सकता है कि कैरेक्टर के बीच के रिलेशन दिखाने में इन्होंने उतनी मेहनत करी नहीं जितनी हो सकती थी। फॉर एग्जाम्पल, कटप्पा और बाहुबली का बॉन्ड इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग क्यों था? अगर ये पहले एक्सप्लेन नहीं करोगे तो बाद में जब बाहुबली को मारा जाएगा तो वो इतना इम्पैक्टफुल कैसे लगेगा पहले टाइम देखने वालों को। होप करता हूँ कि जो मैं कह रहा हूँ तुम्हें समझ में आ रहा हो। अगर आ रहा है और यहाँ तक वीडियो देख ली है तो लाइक जरूर कर देना। इसके बाद इस मूवी में जो नए सीन्स दिखाने की बात करी गई थी वो संख्या में ज्यादा नहीं है, 2-3 ही है, जिनको एग्जैक्टली पिन पॉइंट करना काफी मुश्किल है क्योंकि कंक्लूजन काफी पहले देखी थी। पर कुछ सीन्स को देख के लगता है कि यार ये ऐसा तो नहीं था। और ज्यादा करके ऐसे सीन्स एक्शन सीक्वेंसेस के बीच में है, वॉर सीक्वेंसेस है, और भाई मूवी तो वॉर सीक्वेंसेस से भरी पड़ी है। और यही वॉर सीक्वेंसेस है जो इस मूवी को एंटरटेन बनाए रखते हैं। और फाइनल बैटल, ओ भाई वो तो एपिक था ही। इसी एपिकनेस को क्रिएट करने में इसके म्यूजिक का बहुत बड़ा रोल है। जब तुम किसी मूवी के म्यूजिक के बारे में सोचते हो तो तुम्हारी ऑलरेडी एक ओपिनियन बन चुकी होती है। ऐसा ही केस मेरे साथ था बाहुबली 2 को लेके। जब भी मैं इसकी म्यूजिक के बारे में सोचता था या इसके गाने सुनता था, लगता था कि इसको बस इंडियन इंस्ट्रूमेंट्स को लेके बनाया है। उससे ज्यादा मैंने कुछ जानना चाहा नहीं और उससे ज्यादा कुछ डिटेल में देखा नहीं। पर इस पिक्चर को देखते समय मैंने कितनी सारी चीजें नोटिस करी। पहला तो ये कि हाँ, इसमें इंडियन इंस्ट्रूमेंट्स बहुत सारे यूज हुए, पर उसके अलावा जो वेस्टर्न म्यूजिक इसमें यूज किया है, यहाँ पे मैं गलत भी हो सकता हूँ। वेस्ट में जैसे सिम्फनी सुन के एपिक फील आती है, वैसा ही कुछ म्यूजिक इसके सीक्वेंसेस में डाल रखा है और वो कितनी बार बजता है। फर्स्ट हाफ में तो उतना नोटिस में नहीं आता, पर सेकंड हाफ में जो कि एपिक पॉइंट्स बहुत
ज्यादा है ये नोटिस होना चालू हो जाती है और कितना एपिक लगता है सुनने में। नो वंडर ये पहली 1000 करोड़ मूवी थी। कैरेक्टर म्यूजिक जो दिया हुआ है, सिचुएशंस के हिसाब से जो म्यूजिक दिए हुए हैं, बैकग्राउंड म्यूजिक भाई एपिक, गुड इन कैपिटल लेटर्स। इसी म्यूजिक वाले सेक्शन में एक चीज और अटैच करना चाहूंगा कि मूवी की डबिंग भाई साहब, मैं प्रभास जी से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि प्लीज शरद केलकर को अपनी हिंदी वॉइस रहने दो। डबिंग इज सो गुड दैट कहना मुश्किल है कि एक तेलुगु फिल्म को हिंदी में डब करके रिलीज किया है। एक चीज यहाँ पे एक्स्ट्रा मेंशन करना चाहूंगा, इसका VFX जितना मुझे याद है उससे कमाल का ही निकला। ये 2017 की मूवी है, इसको ध्यान में रखते हुए जब तुम इसके VFX को जज करोगे काफी बढ़िया निकल के आती है। और VFX वाले डिपार्टमेंट में इनकी स्मार्टनेस भी दिखती है कि जहाँ बहुत ज्यादा जरूरत थी वहाँ बहुत ज्यादा VFX यूज किया है, और जहाँ पे उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, थोड़ा कम करके भी काम चल जाएगा, वहाँ थोड़ा कम किया। ये चीजें अब नोटिसेबल है, पर स्टोरी इतनी स्ट्रॉन्ग चल रही होती है, इमोशन इतने हाई पे होता है कि उसका उतना फर्क नहीं पड़ता। एक चीज मैंने इस मूवी में नोटिस करी 2-3 बार कि जब भी ऐसे कोई लो VFX वाला शॉट आएगा उसके बाद राजामौली एक ऐसा एपिक फ्रेम दिखा देंगे कि तुम उस VFX के बारे में भूल जाओगे, बस जो एपिक फ्रेम सामने दिख रहा है उसकी वाहवाही करोगे। फॉर एग्जाम्पल मूवी का पहला सीक्वेंस जब शिवगामी महेंद्र बाहुबली को लेके भगवान से दुआ मांगते कि इसको बचा लो और हाथ ऊपर कर देती है, वहाँ पे नदी का पानी और शिवगामी अच्छे से बैठ नहीं रहे होते, समझ में आता है कि वो VFX है, पर जस्ट उसके बाद वो क्या एपिक फ्रेम है, सिर्फ पानी हाथ से निकला हुआ है, बच्चा ऊपर है, पीछे येलो सन चमक रहा है। ऐसा मूवी में 2-3 बार होता है। अभी तक मैंने जितनी भी बातें कही हैं उन सभी को एक साथ जब मैं बड़े पर्दे पे देख रहा था, मेरे मन में सिर्फ एक चीज चल रही थी, मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि ये फिल्म इंडिया में बनी है, वो भी 8 से 9 साल पहले। सिंपल एक फैंटेसी एपिक फिल्म नहीं बनाई, एक ऐसा वर्ल्ड क्रिएट करके दिया है जिसको तुम जितना चाहे उतना एक्सप्लोर कर सकते हो। इसका साइज, इसका स्केल, मूवी के अंदर के सारे सीक्वेंसेस नियरली माइंड ब्लोइंग है। हाँ, उसमें से बहुत सारे एक्शंस ग्रेविटी डिफाइंग है, पर वहाँ पे एक्टर्स की कन्विक्शन, स्टोरी, इमोशन इतना ज्यादा हाइपर होता है कि तुम इन छोटे मोटे लॉजिक्स पे उतना ध्यान नहीं देते। अब इसके बाद सुनने में आ रहा था कि जो बाहुबली 3 है उसको एज ए एनिमेटेड प्रोजेक्ट ये लोग अनाउंस करने वाले हैं और इसी एपिक वाले मूवी के लास्ट में दिखाएंगे। पर हमारे थिएटर वाले को मूवी लंबी इतनी लगी कि राजामौली के थप्पे आने के बाद भी मूवी काट दी, क्रेडिट्स तक नहीं दिखाए। अब मुझे ये नहीं पता कि मूवी में क्रेडिट्स थे ही नहीं या उसने दिखाई नहीं। आई एम टोटली कंफ्यूज। तो अगर तुम में से किसी ने मूवी देख लिया और क्रेडिट्स दिखाए और बाहुबली 3 के बारे में कुछ पता चला तो नीचे कमेंट्स में जरूर बताना। तो आखिरी में कहूंगा कि अगर तुम्हारे घर के आसपास थिएटर है जिसके अंदर ये फिल्म लगी है, प्लीज जाओ, तुम्हें मजा आ जाएगा। भले तुमने बाहुबली देखी हुई है, तुम्हें पूरी कहानी पता है, कब क्या कैसे होने वाला है सब पता है, फिर भी तुम्हें बाहुबली द एपिक देख के मजा आएगा। मैं भी पहले उसी मेंटालिटी में था, पर जब मैंने मूवी देखी मेरे सोचने का तरीका बदल गया। तो ये थे मेरी ओपिनियंस। तुम्हारे क्या थॉट्स है इसको लेकर नीचे कमेंट्स में बताओ एंड सब्सक्राइब।